हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल ब्रश्मिस वर्ल्ड वंस अगेन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ तोरी की सब्जी और साथ में रोटी, जो कि बहुत सिंपल खाना है बट गर्मी के लिए बेस्ट है। और इस सब्जी में हम कोई मसाले ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, बट ये बहुत टेस्टी लगता है। बहुत ही देसी तरीके से मैं बताऊंगी ये सब्ज़ी बनाना, और आप देखिएगा, देखते ही देखते ये सब्ज़ी इतनी टेस्टी और इतनी आसानी से बन जाएगी ना, आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना तोरी की सब्जी। बहुत ही सिंपल तरीके से, लेकिन बहुत ही टेस्टी। वो भी हम बनाएंगे इसको आयरन की कढ़ाई में, बिना अप्रिन पहने काम करने से तो भाई कपड़े खराब तो होते ही हैं, साथ में और क्या होता है पता नहीं। बट हाँ, अप्रिन पहनने से लगता है कि अब मैं चल रही हूँ कुकिंग करने, और मैं कुकिंग के लिए तैयार हूँ। तेरी बिंद लगता नहीं, हम क्या करें। हम क्या, हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कितना मगर जी नहीं सकते। तो भाई ये हमने यहाँ पर 2 प्याज ले लिया है, और मैंने सब्जियों को छील लिया है। अब इसको मैं जा रही हूँ चॉप करने। पहले इससे मैं धो लेती हूँ इनको अच्छे से। अब सब्जियां मेरी धो करके आ गई हैं। अब इसको चलिए फटाफट चॉप कर लेते हैं। इधर मैंने अभी सब्जियां चॉप नहीं की हुई हैं, बट इधर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है और मैं इसमें अब डाल देती हूँ तेल। इधर जैसे ही तेल हमारा गर्म होगा और मैं फटाफट, हमारा तेल उस अभी कढ़ाई में हो रहा है गर्म, और मैं अब काट रही हूँ प्याज यहाँ पर। और देखिएगा, देखते ही देखते सब्जी कब बन के तैयार हो जाएगी पता भी नहीं चलेगा। मैं चॉपिंग के लिए कोई अलग सा टाइम नहीं लेती हूँ, बस सब्जियों को छील लेती हूँ, बढ़िया से प्रिपेयर कर लेती हूँ, धोकर और क्लीन करके, और उसके बाद चॉपिंग करते ही करते सब्जियों को मैं छौंकते जाती हूँ, कट करती जाती हूँ। इससे हमारा टाइम भी बच जाता है। तो आप भी ऐसा ट्राई ज़रूर करिएगा। जो वर्किंग लेडी होती है ना, उनके पास बहुत कम टाइम होता है काम करने के लिए, खाना बनाने के लिए। अगर वो मेरे तरीके से खाना बनाए ना, तो उनका खाना भी बहुत आसानी से बन जाए। क्योंकि मैं कोई भी रेसिपी बनाती हूँ तो बहुत ही आसान तरीके से बनाती हूँ, और ऐसा नहीं है कि मेरे सब्जी में या किसी भी मेरी कुकिंग में टेस्ट ना हो, ऐसा नहीं है। बहुत टेस्टी भी बनता है। तो आप इस तरह से ज़रूर ट्राई करिएगा। अब उधर मेरी कढ़ाई का जो तेल मैंने रखा था वो ऑलमोस्ट गर्म हो चुका है। तो अब मैं इसमें डालूंगी मैं जीरा, थोड़ी सी हींग, इसमें कट किए हुए लहसुन और प्याज।
और अब इसमें मैं डाल दूँगी हरी मिर्च। इस तरह से यहाँ पर ये गोल्डन ब्राउन होने तक के लिए इसे मैं भूनूंगी। और अब जब तक वहाँ पर प्याज सुनहरा होने तक हमें भूनना है, उसी टाइम में मैं यहाँ पर कट कर लेती हूँ अपनी तोरी को, जिसे आई थिंक बहुत सारे लोग नेनुआ भी बोलते हैं। मैं कभी तोरी बोलती हूँ, कभी नेनुआ। अब यहाँ पे मेरी तोरी पूरी तरह से कट चुकी है और दूसरी तरफ मेरा प्याज है, वो भी देखिए लगभग बस होने ही वाला है। मैं ना अदरक को कट करके नहीं डालती हूँ, ऐसे इस तरह से डाल देती हूँ, क्योंकि या तो पेस्ट आप डालो, जो कि मुझे तोरी की सब्ज़ी में पेस्ट अच्छी नहीं लगती। दूसरी चीज़ कि कट करके डालती हूँ तो उतना फाइन नहीं हो पाता है, इसलिए मैं ऐसे डालती हूँ, तो अदरक का अच्छा सा टेस्ट भी आ जाता है। और जब आप सब्ज़ी खाओ तो दांत के नीचे नहीं आता है, क्योंकि अगर अदरक का टुकड़ा दांत के नीचे आ जाता है ना, तो पूरा टेस्ट ही मुंह का ख़राब हो जाता है। तो आप भी ट्राई करिएगा अदरक को ऐसे डालने का। अब हमारा प्याज यहाँ पर ऑलमोस्ट हो चुका है। अब मैं यहाँ पर डाल दूँगी तोरी जो हमने कट की थी। इस सब्जी में ना थोड़ा सा भीगे हुए चने वो भी डाल के बनाती हूँ, वो तो इससे भी ज़्यादा अच्छा लगता है। बट मैंने चने भिगाए नहीं थे तो नहीं डाले। बट सेम प्रोसेस पे अगर आप इसमें थोड़े से भीगे हुए चने, जो काले वाले चने होते हैं ना, वो डालेंगे तो ये सब्ज़ी आपकी इतनी टेस्टी बनेगी ना कि खाने के बाद आप मेरा नाम तो ज़रूर याद करेंगे। कि वो रश्मिस वर्ल्ड वाले मैडम ने ही ये बताया था कि इस सब्ज़ी में अगर थोड़ा से भीगे हुए चने भी डाल दो, तो इस सब्ज़ी का जो टेस्ट है ना वो 2 गुना हो जाता है। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी हल्दी, बहुत ज़रा टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे, साथ ही में डालेंगे काली मिर्च का पाउडर थोड़ा सा। बस आप इसको एक बार और मिक्स करिए। ये अभी कढ़ाई भर गई है, बस अभी जैसे से एक बार ढकेंगे और फिर ओपन करेंगे ना, तो ये सब एकदम से गल करके कम हो जाएगा। अब इसको हम ढक देंगे और फ्लेम को एकदम धीमा कर देंगे और धीरे धीरे से पकने देंगे। अभी हमारी तोरी की सब्जी तो पक रही है, फिर मैंने सोचा कि आज आप लोगों के साथ एक और नया ट्रिक शेयर करती हूँ। वो ट्रिक क्या है कि जब हम लोग आटा लेते हैं और रोटी बनाने जाते हैं, तो रोज़ हम लोग खाना सर्व करते हैं, तो हमें तो पता होता है कि हमारी फैमिली में जितने भी मेंबर हैं वो ऑलमोस्ट कितनी रोटियां खाते हैं, ये तो हम सबको पता होता है। तो सबके खाते, ये तो डेली का काम है, तो पता तो चल ही जाता है कि भाई हमारे यहाँ बच्चे कितने खाएंगे, हस्बैंड कितने खाएंगे, पेरेंट्स कितने खाएंगे, वो तो ऑलमोस्ट पता चल जाता है। भले 1 या 2 रोटी इधर उधर हो जाए, वो भी कभी कभार, डेली तो नहीं होता है ना। तो मैं एक ट्रिक शेयर करने जा रही हूँ, उससे आप आटा आपका कभी भी बचेगा नहीं। आपके यहाँ जितनी रोटियां बननी है उतनी ही रोटियां बनेंगी। तो वो ट्रिक ये है कि जब आप आटा लीजिए तो इस तरह से, जैसे मैंने आटा ले लिया, ठीक है, तो मुझे अभी 9 रोटी बनानी है, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, ऐसे करती हूँ। और अच्छा, एक चीज़ ये भी है कि सभी घर में लगभग रोटियों की साइज ऑलमोस्ट सेम ही होती है, ठीक है। थोड़ी किसी के यहाँ थोड़ी पतली होगी तो या थोड़ी मोटी होगी, किसी के यहाँ थोड़ी छोटी होगी तो थोड़ी बड़ी होगी, लेकिन लगभग तो सेम ही होती है ना। तो आपको मैं ये जो ट्रिक बताने जा रही हूँ वो ये है कि आप जब भी आटा लीजिए, ठीक है, तो आप इतना सा, ठीक है, जैसे ये इतना, जैसे मुझे टोटल 9 रोटी बनानी है, तो मैंने इतना
आटा ले लिया है। और लेने के बाद एक एक रोटी के अकॉर्डिंग, ज़्यादा नहीं, बस आपका इतना सा, ठीक है, आपको दिख रहा है कैमरे में, तो इतना सा। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमने 9 रोटी के लिए इतना आटा ले लिया। और इतना आटा थोड़ा सा ज़्यादा है, तो इससे अगर आप चाहेंगे तो रोटी थोड़ा मोटा करना हो तो रहने दीजिए, नहीं तो आप इसे हटा दीजिए। और आप देखिएगा एग्जैक्ट 9 रोटियां बनेंगी इतने आटे में। तो इस तरह से हम रोटियों को, आटा को गूंथने से पहले ही हम ये ट्रिक लगा लेते हैं, जिससे मेरी रोटियां एकदम परफेक्ट उतनी ही बनती हैं जितना कि मुझे चाहिए होता है। तो आप भी चाहे तो ये ट्रिक लगा करके रोज उतने ही आटा गूंथे जितने की जरूरत है। क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत सारी वीडियो ऐसी वायरल हो रही हैं जिसमें कहा जाता है कि भाई रात को आटा गूंथ करके नहीं रखना चाहिए। हालांकि उसका कोई साइंटिफिक वैसा रीजन नहीं है कि नहीं रखना चाहिए, मतलब बहुत हार्म करता है। बहुत लोग तो बहुत तरह की उसमें बातें भी कहे हैं, बट मैं उन सब बातों पे बिलीव नहीं करती हूँ। बट मैं गूंथ कर रखना इसलिए नहीं पसंद करती हूँ क्योंकि मैंने ये बात डॉक्टर से भी मैंने भी कंफर्म किया था, और कई वीडियोस भी आए थे जिसमें ये क्लियर किया गया था कि क्या बोलते हैं कि जो आटा गूंथ करके रखते हैं तो उसमें वो न्यूट्रिशन नहीं रह जाता है, जो हमें फ्रेश आटे में मिलता है वो न्यूट्रिशन नहीं रह जाता है। तो इस वजह से हमें रात को आटा गूंथ करके नहीं रखना चाहिए, स्टोर नहीं करना चाहिए। हमेशा जब भी रोटियां खानी, जितनी रोटियां खानी हो उसके अकॉर्डिंग आटा लेना चाहिए, ताकि हमारा आटा उतना खत्म हो जाए, रखने की जरूरत ही ना पड़े। तो ये है ट्रिक जो कि हमें एकदम फिक्स रोटी दे देती है। तो आप भी जरूर ट्राई करिएगा, ठीक है। तो चलिए मैं अब तो अपना आटा गूंथने जा रही हूँ, और हाँ मैं दिखाऊंगी भी आपको कि मैंने जिस ट्रिक से आटा लिया है ना, उसमें देखिएगा परफेक्ट 9 रोटी, एकदम मीडियम साइज की रोटी, पतली रोटी बनती है। अगर आपको थोड़ा सा बड़ा या छोटा है, जैसे भी आप पसंद करते हैं उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा आटा को घटा बढ़ा लीजिएगा। और हाँ, 1-2 दिन में आपको भी आदत हो जाएगी कि ऐसे ऐसे काउंट करेंगे तो आराम से उतनी रोटियां के लिए हमारा आटा रेडी हो जाएगा। तो चलिए आटा को गूंथते हैं और उतनी ही रोटी आपको बना के दिखाते हैं। ही बनेगी जितना कि मैंने, अरे भैया आटा गूंथने और ट्रिक बताने के चक्कर में, या फिर किसी सब्जी छौंकने के बाद किसी और काम को निपटाने के चक्कर में बीच बीच में सब्जी को चलाना मत भूलिएगा, वरना सब्जी नीचे से चिपक के जल जाएगी और फिर आप बोलेंगे कि अरे भैया मैडम ने तो ऐसा बताया, उनके ट्रिक के चक्कर में सब्जी ही जल गई। तो ऐसा ना हो भाई, इतना तो कॉमन सेंस है कि भाई सब्जी छौंकने के बाद देखते रहना पड़ेगा, अदरवाइज सब्जी तो नीचे से रहे जल गई तो गया टेस्ट देने की वजह सब्जी हमारी टेस्टलेस बन गई, है ना। तो भैया ये काम ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए अब इसको वापस से ढक देते हैं क्योंकि अभी ये पकी नहीं है। चलिए आपको मैं दिखाती हूँ कि जो मैंने आटा गूंथा है उसमें मैंने जिस ट्रिक से आटा को लिया था कि इसमें मैं 9 रोटी बनाऊंगी। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि इतने आटे में मीडियम साइज़ की पतली रोटी 9 रोटी बनेगी। 1 इधर रखती हूँ, 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 लास्ट। आप ये देख सकते हैं। क्या आप जो रोटियां बनाते हैं तो क्या उसका ये बॉल क्या इससे कम या ज़्यादा होता है? ऑलमोस्ट इतना ही रहता होगा। मैंने बहुत से घर में रोटियां खाई हैं तो मुझे आइडिया है कि सभी की रोटियों का बॉल ऑलमोस्ट इतना ही होता होगा। तो देखिए मैंने जिस हिसाब से आटा लिया था उसमें मेरी 9 रोटी बन करके तैयार हुई है। मैं इसे बेल करके बस सेक लूँगी और मेरी रोटियां हो जाएंगी तैयार, गर्मा गर्म। सब्जी भी मेरा ऑलमोस्ट हो गया है। आइए चलिए दिखाती हूँ आपको कि सब्जी
पानी सा सूख रहा है, तब तक मैं अपनी रोटियां बना लेती हूँ बस। यहाँ पर मेरी सब्ज़ी कम्प्लीटली रेडी है, आप देख सकते हैं। तो भैया मेरी ना तुरई की सब्जी और रोटी बनकर के तैयार हो गई है और फैमिली वेट कर रही है कि मैं खाना टेबल पे ले आऊं ताकि सब लोग एक साथ डिनर करें। तो सोचा कि पहले मैं आपके साथ शेयर कर दूं कि एक्चुअली मेरी सब्जी बनी कैसी है। तो चलिए टेस्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि सब्जी बनी कैसी है। तो ये है तोरी की सब्जी जो मैंने अभी बनाई है, आइए टेस्ट करते हैं। ओ माय गॉड, सारी मेहनत खराब चली गई, इतना समय मेरा बर्बाद चला गया, और तो और इतना सब्जी भी अब पूरा फेंकना पड़ेगा। और उससे भी बड़ी बात कि टेबल पर खाने के लिए सब वेट कर रहा है और सब्जी का ये हाल। पता है क्या हुआ, ये जो तोरी की सब्जी है ना, जो ये तोरी है ना, ये मैंने कट करने से पहले टेस्ट ही नहीं किया था। एक्चुअली कभी कभी ये तोरी है या लौकी है, और क्या होता है, कोई पता नहीं, और भी कुछ सब्जियां शायद ऐसी होती हैं जिन्हें कट करने से और बनाने से पहले थोड़ा टेस्ट करके देख लेना चाहिए कि इसमें कड़वापन तो नहीं है। और एक्चुअली ये सब्जी ना एकदम नीम की पत्ती के जैसे कड़वाहट से भरी हुई है। मेरे बनाने में कमी नहीं थी, एक्चुअली ये तोरी ही खराब वाली थी, और जो मैंने कट करने और बनाने से पहले टेस्ट नहीं किया, इस वजह से पूरी सब्जी वेस्ट चली गई। आप लोग प्लीज़ मेरी तरह ये गलती मत करिएगा और बनाने से पहले एक बार ज़रूर चेक करिएगा। देखती हूँ कि अब तो टाइम भी इतना ज़्यादा हो गया है, लेकिन अब मुझे कुछ तो और ट्राई करना पड़ेगा, कुछ तो और बनाना पड़ेगा अभी के डिनर के लिए। तो चलिए मैं बनाने जाती हूँ दूसरी सब्जी। तब तक के लिए आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मन तो मेरा दुखी हो ही गया है और टाइम भी मेरा कितना बर्बाद हो गया है। बट हाँ, ये सब्जी बनती ही ऐसी है, बनाती भी मैं ऐसी ही हूँ और बहुत अच्छी भी बनती है। बट आज चेक नहीं किया, इसकी वजह से बस ख़राब हुई है। बाकी सब्जी मैं बनाती ऐसी हूँ और वाकई में सब्जी बहुत टेस्टी बनती है इसकी। और हाँ, एक बात और फ्रेंड्स, मेरी कुकिंग में कुछ ऐसी नई रेसिपी नहीं होती है जो हम डेली रेगुलर बेसिस पे जो सब्ज़ी बनाते हैं खाते हैं, दाल सब्ज़ी रोटी, और थोड़े थोड़े कुछ स्पेशल ओकेजनली चीज़ें ही शेयर करती हूँ। बट हाँ, मेरी रेसिपी में कुछ ना कुछ आपको ऐसा ट्रिक मिल जाएगा, कुकिंग का ट्रिक, जो कि आपका टाइम भी बचाएगा और बहुत ही इजी वे में बनेगा। तो प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और मेरे बताए हुए ट्रिक को ज़रूर फॉलो करिएगा। वो आपका टाइम भी बचाएगी और टेस्ट भी बहुत अच्छा देगी। खास तौर से जो वर्किंग वीमेन होती हैं, जिनके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है कुकिंग के लिए, उन्हें बहुत कुछ देखना पड़ता है, तो वो अगर हमारे ट्रिक को फॉलो करती है ना, तो उनका खाना बहुत ही कम टाइम में बहुत ही टेस्टी खाना बन करके तैयार होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरह की चीज़ों के साथ में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।